7 जानवरों की सभा। कौवा लंबी बोली, गला साफ करते हुए। काका, मैं कौवा हूँ। लोग मुझे काला कहते हैं, पर भाई, मेरा काला रंग बिल्कुल प्राकृतिक है, कोई गोरापन लाने वाली क्रीम काम नहीं करती। गांव वाले सोचते हैं कि मैं मौत की खबर लाता हूँ। क्या मैं डाकघर का चिट्ठी लाने वाला हूँ? जब कोई मरता है तो फोन करके कहते हैं, कौवे का टर्राना दुर्भाग्य का संकेत है। अरे, मैं तो बस चावल और दलिया ढूंढता फिरता हूँ। एक और बात, इतिहास कहता है कि मैं एक चतुर पक्षी हूँ। एक बार गर्मी में मैं हौंफने लगा और देखा कि घड़े में पानी कम हो गया है। मैंने अपनी बुद्धि से कंकड़ फेंके और पानी निकाला। ये किताब में लिखा था, लेकिन असली कहानी यह है, जैसे ही पानी बढ़ा, एक मेढक उछल पड़ा और मुझे धक्का दे दिया। मैं भीग गया और अकेला हो गया। फिर भी बच्चे पढ़ते हैं, कौवा एक चतुर पक्षी है। काका, हा हा हा। गधे का लंबा घमंड। गधा भाव जोड़ हंसी। हे, मैं गधा हूँ। लोग मुझे बेवकूफ कहते हैं। अगर किसी के स्कूल में कम नंबर आते हैं तो टीचर कहते हैं तू गधा है। लेकिन भाई, अगर मैं बेवकूफ होता तो क्या मैं सारा दिन चावल, गेहूं, लकड़ी, ईंटें ढो सकता था? मैं अपने कंधों पर पहाड़ों का बोझ ढोता हूँ, लेकिन सारी उपलब्धियां घोड़ों की हैं। इतिहास में मेरा माथा बहुत खराब है। नवाबों के बाजार में, शादियों में मुझे ढोल और फूलों से सजाया जाता है। मुझे लगता है आज मुझे समझ आ रहा है कि मेरी शादी हो चुकी है। लेकिन अंत में मुझे पता चलता है कि दूल्हा एक घोड़ा है और मैं तो बस एक गाड़ी हूँ। एक और किस्सा, अगर मैं एक बार गाना गाता हूँ तो लोग हंसते हैं और लोटपोट हो जाते हैं। लेकिन क्या मेरे गले में माइक्रोफोन है? मेरी बीवी कहती है कि जब मैं गाता हूँ तो पूरा जंगल जाग उठता है। लेकिन लोग कहते हैं गधे रैंक रहे हैं। ओह, मैं कितना कष्ट सहता हूँ, फिर भी मैं इतिहास में मूर्ख हूँ। बकरी का टिप्पणी जोक। बकरी बकरी 3 मिनट लंबा। बीबी, मैं एक बकरी हूँ, सब मुझ पर हंसते हैं, बी। लेकिन तुम्हें पता है, मैं इंसानों को दूध देने वाली पहली इंसान थी। उस समय गायें जंगली थीं, उन्हें छुआ नहीं जा सकता था। इतिहास में मैं दूध देने वाली पहली जानवर हूँ। लेकिन लोग मेरी दाढ़ी का मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं क्या बकरी की दाढ़ी हिलती और गाती है? दरअसल अब दाढ़ी हिलाने का समय आ गया है। एक और मज़ेदार बात बताऊं, लोग मुझे बहुत बेवकूफ़ समझते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं करती हूँ वो दुनिया भर में मशहूर है। मैं पहाड़ों पर हेलीकॉप्टर की तरह चढ़ सकती हूँ। जब मैं ऊपर जाती हूँ तो ऐसी मुद्रा में खड़ी होती हूँ कि नीचे से लोग सोचते हैं कि मैंने एवरेस्ट फतह कर लिया है। हा। लेकिन जब मैं लोमड़ी के हाथों में पड़ जाती हूँ तो मैं एक बुरा इंसान हूँ। इतिहास की सभी कहानियों में लिखा है, लोमड़ी चालाक होती है, बकरी बेवकूफ। अरे पापा, मैं एक बार गलती से कुएं में गिर गया था, तो क्या मैं हमेशा के लिए बेवकूफ ही रहूंगा? लोमड़ी की चालाकी। लोमड़ी चालाक अंदाज में। हा, मैं लोमड़ी हूँ। मेरा नाम सुनते ही सब कहते हैं चालाक। इतिहास में मैं बुद्धि का प्रतीक हूँ। सच कहूँ तो अगर मैं न होती तो कोई कहानी ही न होती। मैंने कौवे के मुंह से पनीर फेंका, कौवा गाने गया, मैंने खा लिया। मैंने बकरी को कुएं में जाने को कहा, मैं बाहर आया, बकरी फंस गई। इतिहास के हर पन्ने पर मेरा नाम है, लोमड़ी की चालाकी। लेकिन सच कहूं तो मैं चालाक होने का दिखावा करता हूँ। कई बार मैं खुद ही जाल में फंस जाता हूँ। एक बार बत्तख पकड़ने की कोशिश में मैंने अपनी ही पूंछ में आग लगा ली। गांव के लोग हंसे और बोले, चतुर लोमड़ी मूर्ख बन गई। फिर भी सब मुझे ही मास्टरमाइंड समझते हैं। बाघ का डर और चीख। बाघ गंभीरता से दहाड़ते हुए। मैं बाघ हूँ। जब मैं दहाड़ता हूँ तो जंगल कांप उठता है। इतिहास में मुझे जंगल का राजा कहा गया है। लेकिन मेरी किस्मत बहुत खराब है। लोगों ने मेरा इतना शिकार किया है कि आज मैं लगभग विलुप्त हो गया हूँ। सब मुझसे डरते हैं, लेकिन मैं खुद बहुत डरता हूँ। जब ढोल बजते हैं, जब पटाखे फूटते हैं, तो मैं अपने कानों पर हाथ रख लेता हूँ। गांव में घुसते ही ढोल बजने लगे, मैं डर के मारे भाग गया।
लोगों ने कहा राजा डर के मारे भाग रहा है। एक और घटना, लोग मेरे बारे में गीत बनाते हैं, बाघ आ रहा है, बाघ आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं गांव में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि सब लोग लाठी लिए खड़े हैं। फिर मैंने सोचा, मैं राजा हूं या वे। हाथी की मासूमियत भरी मस्ती। हाथी हाथी गंभीर, धीमा। मैं एक हाथी हूं। सब मुझे शक्ति और गंभीरता का प्रतीक मानते हैं। राजाओं ने मुझे वाहन की तरह इस्तेमाल किया, और युद्धों में भी। लेकिन मेरा असली स्वभाव मासूम है। एक दिन मैं बाजार गया और एक केले की दुकान पर गया। दुकानदार ने कहा, मुझे पैसे दो। मैंने कहा, कैसे पैसे? मैं तो बटुआ भी नहीं रखता। लोग हंसने लगे। एक और दिन, मैं एक पेड़ की टहनी से खेल रहा था, उसे केले की झाड़ी समझकर, और लकड़ी मेरे मुंह में फंस गई। सबने कहा, हाथी बुद्धिमान जानवर होते हैं, लेकिन उन्हें केले और लकड़ी में फर्क नहीं पता। फिर भी इतिहास में मेरे बारे में कितनी ही कहानियां हैं। भगवान गणेश, एक युद्ध हाथी, एक उत्सव जुलूस। असल में, मैं बस शांति से नहाना चाहता हूं और पानी छिड़कना चाहता हूं। बाज की आवाज की जीत। पंछी बाज गाते हुए, लंबी मुस्कान। बाज, मैं एक छोटा सा पक्षी हूं, पर मेरी आवाज इतनी तेज है कि राजा भी जाग जाते हैं। कवियों ने मेरे गीतों पर कविताएं लिखी हैं। मैं छोटा हूं, इसलिए सब मुझे कमजोर समझते हैं। पर मैंने लोमड़ी को भी नचाया है और बाघ को बेवकूफ बनाया है। मैंने बाघ से कहा, मेरी पूंछ बांध दो। उसने पूंछ बांधी और भागा, और आखिरकार कीचड़ में गिर पड़ा। पूरे जंगल में हंसी का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था। लोग सोचते हैं कि छोटा मतलब कमजोर, लेकिन जब आप इतिहास में बाज का नाम सुनते हैं, तो सब जानते हैं, भले ही वो छोटा है, पर बड़े काम करना जानता है। मैं गाता हूँ, और कौवे कांव कांव करते हैं, गधे हंसते हैं, और बकरियां मिमियाती हैं। तो आज के कार्यक्रम में, मैं ही असली सितारा हूँ। इतिहास चाहे जो भी हो, हमारा असली अस्तित्व हंसी की कहानी में है। हा हा हा।